स्टूडेंट्स के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लिटरली ये बिल्कुल सही टाइम है आपको वीडियो को देखने का। मेरे से प्रश्न आपसे है कि क्या आपने अपना गोल बना लिया है। मैं आज कोई फॉर्मल बात नहीं करने वाला हूं जैसे और यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में करते हैं। मैं आज आपसे बिल्कुल सिंपल बात करना चाहता हूं कि क्या आपने अपना गोल बना लिया है। क्या आप में से सबको पता है कि मुझे कितने परसेंट लाने हैं। क्या आप जितने परसेंट लाना चाहते हैं उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है। अगर नहीं की है तो अभी भी टाइम है। आप सोचिए, इस समय चल रहा है अक्टूबर का एंड, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। यू हैव ओनली 4 months फॉर स्पेंड फॉर योर स्टडी। अगर आप आज अपना गोल बना लेते हैं, उस गोल पर आप जो 4 month स्टडी करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूं, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं। 1 मिनट आपका लेता हूं और बताता हूं, अगर आप फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, 10th में, 11th में, 12th में है, तो अनअकैडमी पर एक तो पेनी डाउन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें आप टेस्ट, जी हाँ, 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है सीरीज, जिसमें आप अपने जो सीबीएसई कॉलेज के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनसे टेस्ट जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनमें आप अटेंड कर सकते हो, अपने आंसर अपलोड कर सकते हो, देन उसके बाद उसको कंपेयर कर सकते हो अपने और टेस्ट के साथ। सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहता हूं, मैं वहां पर अकाउंट्स में और बीएसटी में क्लासेस लेता हूं 11th और 12th के लिए। मेरी कुछ क्लासेस अब जो अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा, 11th के रिगार्डिंग मैंने जी हाँ डेप्रिसिएशन और बीएसटी का कंप्लीट रिवीजन में करा रहा हूं, जिसकी टाइमिंग शाम की 7:30 to 8:30 है। और 12th के रिगार्डिंग मैंने डिवेंचर और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के चैप्टर की नई क्लास स्टार्ट कर दी है, नया कोर्स अपलोड कर दिया है, जिसकी क्लासेस में भी 1-2 हुई हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और आप वहां पर फ्री क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप टेस्ट सीरीज और रिवीजन कंटेंट और इंपॉर्टेंट टिप्स, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, फटाफट से फॉलो कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड आपको दिख रहा होगा। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी पर बेसिकली अभी अनअकैडमी एस्केंट के नाम से स्कॉलरशिप होती है, जिसको एक टेस्ट होता है जो 9 जनवरी को आपको देना है। उसे देने के बाद सिंपली आप 5 लाख तक विन कर सकते हैं। सिंपली आपको अलग अलग टेस्ट क्लास वाइज होता है, 6 to 12 सभी सीबीएसई के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप विजिट जरूर करिए। थैंक यू। आफ्टर इंटर आप कुछ भी करते हैं, इंटर से पहले की कोई भी मार्कशीट आपके लिए यूजुअली यूज नहीं होती। आपके लिए यूज होती है केवल और केवल 12th की मार्कशीट। तो गाइज, उस मार्कशीट को आप कैसा दिखाना चाहते हैं, आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं या बिल्कुल ही खत्म मार्क्स चाहते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको बाद में पछताना पड़े, कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बाद में आपको एक रिलैक्स फील हो। अभी मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको कि मुझे कल एक स्टूडेंट मिला और मैं कुछ ऐसे ही वॉक पर जा रहा था, तो वो मेरे को मिला, वो सीए कर रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि सर, आपने मुझे मोटिवेट किया था सीए करने के लिए, क्योंकि क्या था कि उसका एक मैथ्स और अकाउंट्स बहुत अच्छा था, बट उसका मन में था कि नहीं मैं कुछ और करूं, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि नहीं, आपका ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो इनमें बहुत अच्छा कर सकते हो। ये बात 12th की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th पूरा होने के बाद जब उसके मार्क्स 85+ थे दोनों में, मैथ्स में भी और अकाउंट्स में भी, तो उसने डिसाइड किया कि आई वांट टू बी ए सीए, और उसने सीए की प्रैक्टिस करनी शुरू की। और रात मेरे को जब वो मिला तो उसने बताया, सर मेरा फाइनल एग्जाम मई में है, मई 2019 में, और आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि मैं कैसे करूं। और आपकी ब्लेसिंग से और आपकी एक ट्राई से मेरा यहां तक पहुंच गया, वरना मुझे नहीं लगता था मैं कर पाऊंगा। हाँ, पहले अटेम्प्ट में वो रह गया था, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने अचीव पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। तो आप मैं बताना चाहूंगा, उस स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बेस्ट विशेष है कि आप अपने फाइनल एग्जाम में टॉप करो, पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप करो। मैं कहता हूँ पूरी इंडिया टॉप करो, टॉप रैंक आए आपकी। और आपसे मैं दोस्तों बस ये कहना चाहता हूं, छोटी सी बात से काफी लंबी बात हो जाएगी, कि आपने अपना गोल निश्चित किया क्या। अगर सपोज मैं एक स्टूडेंट हूं, तो क्या मैंने सोचा है कि मुझे कितने % मार्क्स लाने हैं। क्या मैंने सोचा है कि मुझे मैथ्स में इतने लाने हैं, मुझे फिजिक्स में इतने लाने हैं, या मुझे ऑल ओवर इतने % लाने हैं। अगर आपने अभी तक यही तय नहीं किया है तो आप स्टडी किस वे में कर रहे हो। आपका जब टारगेट नहीं है, आप खुद सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कहां जाना है, तो क्या फायदा उस गाड़ी चलाने का, क्या फायदा ड्राइव करने का।
सबसे पहले आपको अपना एम निश्चित करना है। 2-4 बातें बता रहा हूं, बहुत मामूली सी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपना लेते हो तो आप बाद में मुझे थैंक यू बोलने वाले हो वीडियो के एंड में। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अपना एम निश्चित किया है क्या, कि मुझे 12th में इतने % मार्क्स लाने हैं, मुझे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स इतने इतने मार्क्स लाने हैं। फर्स्ट थिंग नोट कर लें, अगर आपके पास पेन कॉपी है तो वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी बातें हैं। आज मेरे मन में आई तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहले आपको एम निश्चित करना है। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 या 6 सब्जेक्ट जिससे आप ग्रेजुएशन आप इंटर कर रहे हैं, और उनमें से कोई वीक सब्जेक्ट्स आपका जरूर होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। उसको नोट करिए, उसको नोट करिए, और उसमें अदर डाटा कहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हैं, इसके लिए मेरा बहुत वीडियोस है, उन वीडियोस को देखिए और कमेंट करिए। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं और भी बना दूंगा। तो सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको नोट करना है और उन पर गौर करना है। थर्ड थिंग, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है ये तो मेरी चुटकी का कमाल है, इसे तो मैं ऐसे कर लूंगा, तो उसको भी थोड़ा एनालाइज कीजिए कि मैं इसमें और डाटा कहां से लाऊं, मैं इसमें और डाटा कहां से लाऊं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ाता हूं, कमर्शियल मैथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे खुद के बिजनेस स्टडीज या बीओ जिसे हम कहते हैं हिंदी मीडियम में, उसके नोट्स हैं क्लास 12th के। साथ ही इंटर में जो मैथ्स होता है उसमें, जो साथ में बीकॉम में भी जो मैथ्स होता है उसमें स्टैटिक्स पोर्शन होता है, बिजनेस स्टैटिक्स, तो उसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो मैं आपको कोरियर के थ्रू आप तक ये नोट्स पहुंचा दूंगा। गाइज बहुत ही इजी लैंग्वेज से बनाए हैं। और अगर आप, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, मेरे से जब स्टूडेंट कहते हैं तो मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं कि आप वही गाइड, वही मॉडल, वही क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, केवल एक चीज, और सोचते हैं मैं 100 आउट ऑफ 100 लिया हूं। नॉट पॉसिबल। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो आपको अपने घर में लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, आपको इतना डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जितना मिल जाए उतना कम। सपोज आपके पास एक मॉडल है, टीचर के नोट्स है, तो कहीं और से अवेलेबल करिए, कोई और कंपनी के मॉडल लीजिए, किसी और टीचर के नोट्स लीजिए, कोई और बुक परचेज करिए, लाइब्रेरी में जाइए कॉलेज की, वहां से कुछ और बुक लाइए। मतलब आपके पास वोकेबलरी सेक्शन मौजूद होना चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो कम से कम एक बुक से पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, किसी एक कॉपी से पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, आपको एक से ज्यादा कॉपी, एक से ज्यादा नोट से पढ़ना पड़ेगा। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, एम निश्चित करना। सेकंड चीज, आपको जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको आप नोट करिए, उसके स्टडी करिए, और उसमें भी और वीडियोस मैं अवेलेबल करा दूंगा, और आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, उन हार्ड सब्जेक्ट्स, इजी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो जो आपके बिल्कुल इशारे पे चलते हैं, उन पर थोड़ा और मेहनत कर लो यारो। एक आदमी परफेक्ट होता है, एक आदमी गुड होता है, वो बेटर बन जाता है, लेकिन बेस्ट भी तो हो सकते हो। तो बेस्ट बनने के लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। और फाइनली आप उसके लिए अलग अलग डाटा कलेक्ट करें। और लास्ट और मोस्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो टारगेट बनाएं अपना, वो कम से कम टाइम का बनाओ। जैसे आपने एम बना लिया पूरे साल का कि मुझे इंटर में इतने मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप एम बनाओ मंथ का कि मुझे पूरे मंथ में इतनी पढ़ाई करनी है। फिर आप एम बनाओ पूरे वीक का कि मुझे इतने वीक में, एक वीक में इतनी पढ़ाई करनी है। इतनी मतलब 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर। और फिर आप बनाइए डे का, एक एक दिन का, एक एक दिन का अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, एक एक दिन का अगर आप लर्न करेंगे, तो आई विश एंड आई प्रे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। यही मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अगर इस संबंध में आप कुछ और पूछना चाहते हैं, थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ है, आई हैव ए शॉर्ट थ्रोट, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। उससे फायदा आपका ये होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो गाइस नीचे लिखिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कर दीजिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो। मैं गौरव भारद्वाज आपको हमेशा ऐसी मोटिवेट करता रहता हूँ। जय हिंद।